नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। अभी कुछ समय पहले ही आपके लिए यूपी टेट की आंसर की, जो कि ऑफिशियल आंसर की है, उसे अभी आपके लिए जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अभी इस आंसर की से आप अपनी आंसर की को मिला सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, मैं अभी आपको इसके आंसर देने जा रहा हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा मेरे जो आंसर थे उससे इसको मिलाने की कोशिश कीजिए, और आपने जो भी आंसर प्रदान किए हैं वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो टेस्ट बुकलेट सीरीज सी है प्राइमरी लेवल की, उसकी मैं ऑफिशियल आंसर की आपके सामने इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी के टर्म की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं साइकोलॉजी में क्या क्या आंसर दिए गए हैं आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, ये है पार्ट सी। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर दिया बताया गया है आयोग के द्वारा, वो है कौन सा? पहले का है दूसरा, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत। और दूसरे का जो है वो है चौथा नंबर का 14 है। ठीक है। और तीसरे का जो आंसर दिया गया है, तीसरे का आंसर है तीसरा ही, सृजनात्मकता। ठीक है जी। तो यहाँ सृजनात्मकता इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 की बात करें, तो 4 का करेक्ट आंसर है पावलोव, जो कि मैं पहले आपको अपनी आंसर की में बता चुका था। अब पाँचवें की बात करी जाए तो पाँचवें का करेक्ट आंसर है सृजनात्मकता, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रश्न संख्या छठवीं की बात की जाए तो इसका जो मूल आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है वो बताया मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स। ठीक है। क्योंकि मैंने इसका इमोशंस बताया तो आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। और प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो 7 का करेक्ट आंसर है सामाजिक परिवेश एवं एवं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं तो 8 का करेक्ट आंसर क्या दिया है आयोग के द्वारा बताया गया? आंसर संख्या 3, यानी कि द्रुतगामी विकास। ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर लॉ लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की, प्रश्न संख्या 9। 9 पे जो करेक्ट आंसर दिया है आयोग के द्वारा, वो बताया गया है, आयोग ने जो दिया है उसका नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 का 1 है आयोग के द्वारा। ठीक। अब हम बात आगे बढ़ते हैं 10वें का जो आंसर है विकास के परिणामस्वरूप। तो 10वें का करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने प्रश्न संख्या 4, यानी हर्लॉक, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। आप प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं तो 11 का करेक्ट आंसर है अप्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, 12 पे लिखा सीखने में प्रयास में त्रुटि के सिद्धांत किसने किया था? तो 12 का करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, ये तीसरा है थॉर्नडाइक जी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 13 का जो करेक्ट आंसर है, तो 13 का करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पे औसत विद्युत, तो 13 में दिया है तीसरा, 90 से लेके 109 तक, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। प्रश्न संख्या 14, 14 का जो करेक्ट आंसर है वो कैटल महोदय के द्वारा दिए गए क्रिस्टलीय वृद्धि का सिद्धांत। और प्रश्न संख्या जो 15 है, 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताया गया है प्रश्न संख्या का 15 का जो करेक्ट है स्किनर। ठीक है। 16 में जो आंसर दिया है, 16 का करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर परीक्षण निर्माण। ठीक है। ब्लूप्रिंट किसमें तैयार किया है? परीक्षण निर्माण में किया जाता है। 17 का करेक्ट आंसर क्या है? 17 का है 4, यानी कि प्याजे। ठीक है। तो प्याजे और विकास के पुरुषों के प्याजे, जो मैं आपको पहले बताता हूँ। प्रश्न संख्या 18, 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तित्व। ठीक है। अब आते हैं 19, 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम हेतु सर्वाधिक जो आवश्यक बताया गया 19 का, वो 3 बताया गया मैच्यूरेशन आयोग के द्वारा, क्या है? परिपक्वता। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे और 20 नंबर के, प्रश्न संख्या 20, 20 में क्या दिया है? शैशव काल का समय है, तो आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है तीसरा, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। ठीक है जी। अब बात करते हैं 21 की, तो 21 में क्या दर्शाया गया है? 21 का करेक्ट आंसर है, प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। 21 में लिखे कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, 21 का अधिगम क्या होता है? तो इनका नाम, इनका यही अर्थ है कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण अधिगम कहलाता है कॉलर के अनुसार। आप प्रश्न संख्या 22 के आंसर को देख लेते हैं। तो 22 का पहले प्रश्न पढ़ते हैं, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रदान किया? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 22 का, वो दिया है फोर्थ, यानी हार्वर्ड। और 23 पर निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो कितने की है? 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3, यानी कैनन के अनुसार। ठीक है जी। अब बात करते हैं 24 की, तो 24 का करेक्ट आंसर है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो ये क्रो एवं 24 का जो करेक्ट आंसर क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया है। ठीक है। क्रो एवं क्रो के द्वारा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेते हैं, तो 25 पे लिखा है बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर है 3, यानी अनुकरण एवं प्रबलन के अनुसार के फलस्वरूप। ठीक है जी। अब बात करते हैं 26 की, तो 26 में मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकरण किया है? तो आई होप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर मैक्डूगल, जो कि आयोग ने भी इसे सत्य ही माना है। 27 का करेक्ट आंसर है 1, यानी कि किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, कथन किसका है? तो ये कथन आयोग के द्वारा 27 का जो करेक्ट आंसर है वो डम्बिल के द्वारा बताया गया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम 28 की, तो 28 में जो प्रश्न संख्या में प्रश्न लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए आप। 28 पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम स्वजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो 28 का करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, यानी गाल्टन के द्वारा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब प्रश्न संख्या 29 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या है? साधारण मानसिक योग्यता, या फिर इसे सामान्य मानसिक योग्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, 30 पे लिखा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीयरमैन का। नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँ
चलिए हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो आपको इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हिंदी सेक्शन को देख लेते हैं। तो हिंदी में क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है 31 का वो है, देखिए घुमक्कड़ में 31 का करेक्ट आंसर है 1, ठीक है जी। तो 31 का 1 है अक्कड़। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, वैशाली, ठीक है। 33 का जो करेक्ट आंसर है 33 का 2 यानी व्यंजन संधि है इसका आंसर, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक। अब आते हैं 34 पे। 34 का करेक्ट आंसर क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध ने जब गद्य तो प्रतिद्वंद की अवस्था कितनी थी, 34 का करेक्ट आंसर है 4 यानी 35। और 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है वैदिक धर्म। और 36 का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा यानी मूर्धन्य दिया है इन्होंने, ठीक है। 36 का तीसरा है, 36 का तीसरा नहीं, सॉरी ये तीसरा नहीं है। 36 का करेक्ट आंसर है वो है 1 यानी नासिक के, ठीक है। अब बात करते हैं 37 की। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है 37 वो क्या है, 37 करेक्ट आंसर तीसरा यानी परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। 38 का समास का विलोम क्या है, तो 38 का करेक्ट आंसर है व्यास, ठीक है। 39 का शून्य का जो है 39 का करेक्ट आंसर है कौन सा, दूसरा नंबर यानी शून्य, ठीक है। 30 यानी 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रिय लगना, ठीक, अप्रिय लगना, आंखें किरकिरी होने का अर्थ इन्होंने जो बताया अप्रिय लगना है, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर क्या दिया है, चौथा दिया है। 41 का फोर्थ है, फोर्थ में क्या अनुग्रहित। और 42 का 4 है पैतृक, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं 43 की। तो 43 का जो करेक्ट आंसर दिया है आयोग के द्वारा बताया गया वो है तीसरा यानी तालु, ठीक है। अब बात करते हैं 44 की। 44 का करेक्ट आंसर अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो 44 का है 2 यानी अति। और 45 में जो करेक्ट आंसर है वो दिया है 45 का इनके अनुसार है वो है पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका क्या है, पर्वत के पास की भूमि को इन्होंने उपत्यका का नाम दिया है। 46 पे क्या आंसर है, 46 का प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है, मौखिक अभिव्यक्ति का, तो जाहिर सी बात है इसे इन्होंने आशु भाषण के नाम से ही जाना है। 47 का जो करेक्ट है, पहले 40 हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं 47 का जो करेक्ट तीसरा दिया है यानी 18 इन्होंने बोलियों का नाम बताएं। अब किस प्रकार से बताएं अभी तो नहीं पता, पर इन्होंने 18 यहाँ के अनुसार है 47 के अनुसार। 48 पे सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन से, तो मुझे लगता है ये सभी का सही होगा, समाज प्लस एक, और यही आयोग के द्वारा भी ये करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। अब बात करते हैं तदभव पत्रिका के संपादक 49 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, अखिलेश के द्वारा है, ठीक है। अब 12 वर्ष तक होकर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 है यानी जगने के द्वारा है ये, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और 51 का जो करेक्ट आंसर है पहले अकाल का वो है, तो ये 51 का भी सही आंसर जो है दुर्भिक्षु है, ठीक है, दुर्भिक्ष, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है 52 का जो करेक्ट आंसर दिया है इनके द्वारा वो दिया है तीसरा यानी 52 का तीसरा अध्यापक ने वाक्य कौन सा मिश्र वाक्य है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर इन्होंने तीसरा बताया है, ठीक है, तीसरा बताया, ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट दिया। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, अब बता दिया। अभी इस पर शायद मुझे डाउट अभी भी लग रहा है, पर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। 53 का जो करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा दिया है वो फोर्थ दिया है अप्रत्याशित, जो कि मैंने भी आपको बताया था। अब 54 में हम बात करते हैं, तो 54 का करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा जो बताया गया वो है तीसरा यानी भाववाच्य है, और जो रिपीट हुआ था। 55 का जो है वो है पहला निकपट, है ना। और 56 का जो करेक्ट आंसर है वो 56 इन्होंने मॉरिशस ही बताया, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। अब 57 पे सूर सागर है, सूर सागर जो कि इन्होंने जो 57 का करेक्ट दिया है वो तीसरा ही दिया है यानी कि ब्रजभाषा में लिखा गया है सूरसागर। 58 का जो है वो चौथा है यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। 59 का करेक्ट आंसर क्षेत्रीय में कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण है क्षेत्रीय के अनुसार, ठीक है। 59 का यानी कौन करेक्ट है। अब लास्ट में 60वें पे तीसरा यानी दिगु समास, चौराहों में कौन सा है, दिगु है, जहाँ पे संख्या है वहाँ पे दिगु समास होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब जिन लोगों ने इंग्लिश का दिया तो इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। तो 61 में इंग्लिश की हम बात करें तो 61 का है पहले का जो है वह 2 है क्वालिटी, 62 का है 3 यानी गवर्नेंस, और 63 का करेक्ट दिया है इन्होंने। 63 का करेक्ट कौन सा बताया, 63 का है दूसरा यानी मैगथिन, और 64 का जो है वो है फोर्थ यानी 64 का फोर्थ है नो सूनर हैड बी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। और 65 का जो करेक्ट है वो वन वाला दिया है, वन का दिया है इन इम्प्रूडेंट। और 66 का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा दिया है टू एग्जिनेस्ट एक्सिस्ट निकाइज, ठीक है, जो भी है आप समझ लीजिएगा। अब 67 की बात करें तो 67 का जो करेक्ट आंसर है 67 पे जो राइट आंसर दिया है आयोग के द्वारा वो है तीसरा यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और 68 है वो है तीसरा यानी वाई। और इसी के साथ साथ 69 का जो करेक्ट है वो है 1 यानी 1 पे क्या है विंग टायर्ड, ठीक है। 70 पे जो करेक्ट दिया है वो 1 दिया है यानी जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वांट टू कीप अवे। तो इसका जो 70 का सही आंसर दिया है आयोग के द्वारा उसका करेक्ट आंसर है पहला पे क्या है, पहले पे द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ठीक है। अब बात करते हैं 71 की, तो 71 का करेक्ट आंसर दिया है 71 का कौन सा है दूसरा है एस, ठीक है जी। 71 हो गया आपका। अब 72 की बात करते हैं। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो देखिए 72 पे करेक्ट आंसर दिया है आपको 4 यानी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब 72 के बाद 73 की बात करते हैं। 73 का जो करेक्ट आंसर दिया है 73 का राइट क्या है, 73 पे जो राइट आंसर है फोर्थ नंबर का यानी PRQS यानी कि पी क्या है नाउ वेयर इन द वर्ल्ड
फिर आर, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड, फिर क्यू, अ फेयर बिल्डिंग एस मीन्स देन द ताजमहल, है ना, ताजमहल से बेहतर आप बिल्डिंग कहीं पे भी जाके प्राप्त नहीं कर सकते जितनी अच्छी ये बनी है। 74 का करेक्ट आंसर है थ्री। थ्री पे क्या है देखिए, आप देख लेते हैं। थ्री पे दिया है इट इज़ बेटर टू सेटिस्फाइड विद दैट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स, ठीक है जी। 75, 75 का करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी फोर्थ पे क्या है, हैव नॉट सीन, ठीक है, हैव नॉट सीन का करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला आयोग के द्वारा। और 76 है, 76 पे क्या दिया है, तीसरा दिया है, तीसरा यानी डायनासोर्स, ठीक है। हु आर द अर्लीस्ट नाउन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका के सबसे पुराने जो जानवर पाए गए, तीसरा आंसर यानी डायनासोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 76 के बाद 78 की बात करते हैं, 76 77 की बात करते हैं जी। 77 का जो करेक्ट है वन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एडवर्ब, तो ये अपैक है, ठीक है, अपैक माने एडवर्ब, ठीक है। 77, 77 के बाद है बात करते हैं हम लोग 78 की, तो 78 का जो करेक्ट आंसर है फिल इन द ब्लैंक विद द 78 का है फर्स्ट, यानी कि हर सेल्फ, ठीक है। 78 का फर्स्ट है हर सेल्फ। 79 पे देख लेते हैं हम लोग। 79 का जो करेक्ट है वो दिया है, 79 का जो करेक्ट वर्जन दूसरा दिया, माई हार्ट लीव्स अब अप वैन आई बी होल्ड अ रेनबो इन द स्काई, ठीक है। 79 के बाद हम बात करते हैं 80वें प्रश्न की, तो 80 का सॉरी 80 का जो करेक्ट वर्जन है, 80 का वो दूसरा है जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नाउन एज द जीनियोलॉजी। अब बात करते हैं 81 नंबर की। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो दिया है फोर्थ नंबर, यानी ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 81 का, तो 81 का करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर, ठीक है। अब बात करते हैं 82 की, और 82 पे जो करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा बताया गया है वो दिया है तीसरा, यानी टू कमिट अ थेफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम लोग बात 82 के बाद 83 की बात करते हैं हम लोग। तो 83 आयोग के द्वारा जिसको आंसर को सही माना गया 83 का वो है तीसरा, यानी वंस मोर, ठीक है। इनोरेन मीन्स वंस मोर। 84 का मतलब होता है 84। 84 का करेक्ट आंसर जो दिया है इनके द्वारा वो दिया है फोर्थ नंबर का, यानी स्माइल्ड एंड डिसअपियर, ठीक है। 85 का वन है पहला का राइट आंसर। सेंचुरी डिनोट पीरियड ऑफ 1 ईयर। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी डिनोट 85 का दूसरा दिया है, आई एम सॉरी, तो दूसरा करेक्ट आंसर है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्षों के समय को ही हम सेंचुरी बोलते हैं। या फिर आप बोलिए कि कोई क्रिकेटर अगर 100 शतक मार 100 नंबर या स्कोर करता है 100 का, तो उसे हम लोग सेंचुरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा। तीसरा क्या है 86 का, वो है किम राठौर, यानी व्हाट द मैग्नी मैजिशियंस नेम, तो आप इसमें पीछे देखिए मैग्नी जो मैजिशियंस नेम जो रहेगा वो किम राठौर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 87 पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, तो 87 का जो करेक्ट वर्जन है वो है तीसरा, यानी अरेस्टेड, ठीक है। अरेस्टेड, अरेस्टेड तीसरे का, 87 का अरेस्टेड। अब 88 की बात करते हैं, तो 88 का करेक्ट आंसर दिया है वन, यानी कि हैपनिंग सडनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हैपनिंग सडनली, जो अचानक से या बहुत जल्दी होता है, वो अचानक से हो जाता हो। 89 का जो करेक्ट वर्जन दिया है, 89 का इंग्लिश में दिया है वन, यानी कि व्हाट इज द वांड, वन मीन्स स्टिक, है ना। और 90 का जो दिया आंसर आयोग के द्वारा है 99 हो गया, 89 का वन हो चुका है, और 90 का जो है करेक्ट आंसर वो है फोर्थ, यानी जंपिंग। तो चलिए अभी आप अभी देखते हैं कितने 90 के बाद कितने संस्कृत का भी आपको आंसर देना है, संस्कृत, फिर मैथ, EBS। चलिए मैं साइंस संस्कृत का भी बताने की कोशिश करता हूँ। संस्कृत का जो करेक्ट आंसर है मैं करेक्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्दी। संस्कृत का जो करेक्ट आंसर है 61 का तीसरा है, यानी 11 है, ठीक है। 11 है, ठीक। 61 का 11 तीसरा सही, और 62 का है तीसरा सही। 63 का है, 63 का भी फोर्थ सही है, ठीक है। 63 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। और 64 का जो करेक्ट वर्जन है वो है तीसरा, 64 का तीसरा है यड़ यलव यव रल, यव रल। 64 के बाद 65, 65 का है तीसरा, यानी कि महम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, ठीक है। और 66 का जो है फोर्थ, यानी कि तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य का। 66 के बाद 67 है वन, 67 सॉरी 67 का जो करेक्ट है वो है तीसरा, यानी कि आलिंग आलिंगे क्या, ठीक है। 67 हो गया आपके लिए। अब बात करते हैं 68 का, तो 68 का ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है ऊष्मा का 68 का जो करेक्ट मतलब फोर्थ दिया है शल, ठीक। 69 का जो है 69 का है तीसरा, 69 का तीसरा हो गया। तीसरे पे क्या है, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। 70 का सही आंसर है तीसरा, च और छ, क्या च और छ। और इसके बाद 71 का करेक्ट आंसर है, 71 का है वन, 71 का है वन, यानी अठ में स्वर तथा हा या व र। और 72 का है वन,
72, सॉरी 72, 72 का है 3, 72 का है 3, 3 3 3, 72 का 3, और फिर 71 का 1, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 72 हो गया जी, 72 कर चुका हूँ मैं आपके सामने। तीसरा है इसका करेक्ट है 73, 73 का जो राइट वर्जन है, 73 का राइट वर्जन है फोर्थ हरियाली, और 74 का है, 74 में करेक्ट दिया है 1 रामायण। ठीक है, 75 का जो सही आंसर है 75, 75 पे करेक्ट दिया है फोर्थ यानी ज्ञा, जो कि संयुक्त बनता है ज्ञा से ज्ञानी। 76, 76 का जो है 76 वो है तीसरा, यानी कि 76 का करेक्ट आंसर है तीसरा। और 77 का करेक्ट है कौन सा, 77, 77 का जो करेक्ट है 77 का है फोर्थ, 77 का फोर्थ। और 78 का है फोर्थ, 79 का अब फोर्थ है आपके लिए, 79 का भी फोर्थ है। अब 79 के बाद 80, 80 का जो सही आंसर है इसमें आयोग की तरफ जो बताया गया वो बताया गया तीसरा। तो हम देख लेते हैं 70, 80 का जो है तीसरा यानी सर्वत्र अधुना उपरि। ठीक, सर्वत्र अधुना उपरि, 80 80 हो गया है, 80 के बाद तीसरा। 80 के बाद 81, 81 का जो सही आंसर है वो है दूसरा यानी श्रीहर्ष। और अब हम बात करते हैं 81 के बाद 10 नंबर में, तो 82 से लेकर 84 के प्रश्न आपके एक पैसेज के ऊपर आधारित थे, तो पैसेज आपने पढ़ लिया, मैं करेक्ट आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 82 का जो सही आंसर है वो है तीसरा, 82 का स्थाणु। और 83 का जो सही आंसर है वो दूसरा है यानी दुर्गया। और 84 का जो सही आंसर है वो है फोर्थ यानी पार्वत्या। 85 का करेक्ट आंसर 85 का है वो दूसरा है, 85 का कौन सा है, हाँ दूसरा है यानी ला। ठीक, 85 का दूसरा हो चुका है। अब 85 के बाद हम 5 और रह गए, उनका बात करेंगे, फिर 2 के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपको 85 बता दिया, तो 86 की बात करते हैं। तो 86 का जो सही आंसर दिया है 86, तो वो है 86 का जो है वो है दूसरा। ठीक है, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, एक और 9 स्वती, 86 का दूसरा है, 86 का दूसरा। और 87 का है तीसरा, 87 का है तीसरा। ठीक, 87 का तीसरा हो गया। 88 का कौन सा है, 88 का है आपका तीसरा, 88 का भी क्या है अभय भाव यानी तीसरा है 88 का। और 89 का है आपके लिए 89 का सही है तीसरा। और 90 का जो सही आंसर है वो भी है आपके लिए तीसरा। तो आगे के जो 2 आंसर की रह गए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और क्या बोलते हैं इसके साथ साथ, मैं ऐसा मानता हूँ 90 ये हो चुके हैं, तो 90 के बाद मैं ऐसा मानता हूँ बात होगा 90 90 90 90 90 90, ये कैसे 90 90 किसका बचा हुआ है, 90 तो यहाँ पे हो गया, 76 75 76 संयुक्त व्यंजन। तो चलिए जी, अब ये रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो रिपीट हुआ है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 तक ही इसको करेक्ट मानिए, क्योंकि 90 हमारे पास 90 वाला सवाल पति सप्तमी विभक्ति है। तो आई थिंक 82 से 84 मैं आपको बता ही चुका हूँ। और 89 का 32 संख्या के संस्कृत शब्द है 32, ये लग रहा है दूसरे पेपर की इसमें आंसर के साथ में आ चुकी है, ये सी का है। और 76 में आपको दर्शा चुका हूँ, 76 76 70 ऐसा मानता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, ये पंचमी ये तो यहाँ 12वीं कालिदास है, दिनों कट के सप्तमी 90 पति शब्द को सप्तमी 90 ऐसे संयुक्त व्यंजन। चलिए जी, मैं आगे देख के बताता हूँ, अगर कोई कमी है तो आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद आपका, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।